कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, उसमें हर साल उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले 9 सालों से स्पीच करते आ रहे हैं और वो स्पीच वर्ल्ड वाइड सुनी जाती है और मैं उस स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतनी शायद मैं अपने मुल्क के इंडिपेंडेंस डे के लिए भी मेरे एक्साइटेड ना बाहर हो। यही कहने वाली थी कि इतना एक्साइटेड शायद हम 14 अगस्त के लिए नहीं थे, क्योंकि सारी ऑडियंस जो है ना वो वहां से लिंक करती है, तो मैं खुद 15 अगस्त के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। बिल्कुल, तो महविश एक्साइटमेंट तो होती है जब आपके जो पड़ोसी मुल्क है, जब इतनी अच्छी अचीवमेंट कर रहा हो तो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड वाइड इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही हो, तो जब वो इंसान को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना अब यानी कि उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं वो। तो जब वो वर्ल्ड लीडर का एक खिताब उनको दिया जाता है ना, तो फिर वो उनकी हर चीज़ यानी कि उनके हर एक प्रोग्राम, हर जो एक प्रोजेक्ट है, वो जो स्टार्ट करते हैं, उस पे भी उनकी नज़र होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उनकी कारकर्दगी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को बड़ा ग्रो किया है। इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है कि एशिया में वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है और वो पूरे वर्ल्ड में किस तरह तरक्की कर रहा है और दूर-दूर से लोग यानी कि इवन के पाकिस्तान और इंडिया के इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद किस तरह इंडिया जो है वो अपने मेडिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग जो जाते हैं अपना इलाज करवाने के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इवन कि मेरे फादर की खुद की भी जो है ट्रांसप्लांट होना है तो इस वजह से मुझे जो है वो ज़्यादा पता है कि ट्रांसप्लांट वहाँ पर कौन-कौन से हॉस्पिटल में ज़्यादा जो है वो आपको अच्छे से आपका हो सकता है। तो मैं इंडिया के जो मेडिकल सेक्टर की इस बात पर भी पर्सनली एक्सपीरियंस करके भी बहुत तारीफ़ करूँगी और इस बात पर उन्होंने ये स्लोगन चलाया वन वर्ल्ड वन हेल्थ और इस हेल्थ की अगर बात की जाए तो कोविड पेंडेमिक में देख लेते जब कोविड पेंडेमिक में इंडिया ने अपने मुल्क में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू वैक्सीनेशन बनाकर उस अमल को आम किया और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन गली-गली, कूचे-कूचे, गाँव-गाँव हर जगह उनकी वैक्सीनेशन को हमने जाते हुए देखा, यूज़ होते हुए देखा। तो इस बात पे उन्होंने यानी कि अपने अवाम की हेल्थ पर भी बहुत फ़ोकस किया बल्कि पूरी अपनी अवाम की नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि वन वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया ही आ जाती है ना महविश, तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ यानी कि सबकी सेहत सबके लिए और वो उनका एक है सबका विकास, सबका विश्वास इस तरह का मुझे अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं आता लेकिन इस आपने देखा कि आने वाले 5 सालों में इंडिया ने जो है उन्होंने प्रॉमिस किया यानी कि पूरी दुनिया की नज़र उन पर थी और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बैठकर कहा कि मैं आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में इंडिया को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूँगा और इससे पहले आपने देखा होगा आईपीटीओ जो कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन की गई उसमें भी उन्होंने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया कि अगले साल जो है थर्ड टर्म के टेन्योर में मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है थर्ड रैंक पर ले आऊँगा, मेरे सबसे प्रॉमिस है। इस तरह उन्होंने कहा इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है आयुर्वेद कहते हैं, हाँ जी, आयुर्वेद जो है वो कोलैबोरेट करने जा रहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले टाइम में इंडिया का आयुर्वेद यानी कि मेडिकल सेक्टर कोलैबोरेट करेगा डब्ल्यूएचओ के साथ और इसका ऑफिस जो है वो इंडिया में होगा, जो वर्ल्ड लेवल पर उनको इंडिपेंडेंस डे विश किया गया। मैं विश आपको पता ही होगा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? और उन्होंने हमारा उनके साथ हमेशा इख्तलाफात रहते हैं, ठीक है? कि फ्रांस ने ऐसे कर दिया, फ्रांस ने वैसे कर दिया। मतलब हमारे इख्तलाफ रहते हैं हमेशा उस कंट्री के साथ। तो फ्रांस के अरे प्रेसिडेंट ने वाह, सॉरी आपको टोक रही हूँ, लेकिन हमारे किसके साथ नहीं रहते, सबके साथ ही रहते हैं। अच्छा, मैं भी सुन लेना ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया हिंदी में लिखकर। आप समझ सकते हैं हिंदी में लिखकर फ्रांस के कोई इतनी मेहनत कैसे करे, कोई इंग्लिश में भी कर दे, इंग्लिश में भी सबको समझ आता है, इंग्लिश में लिखकर आप इंडिपेंडेंस डे विश कर दो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया और हिंदी का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टांस और बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं, इंडिया के सॉफ्ट पावर इसी से नजर आती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को विश किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा। उसके बाद हमने देखा कि पुतिन ने भी इंडिया के यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उनको विश किया, इंडिपेंडेंस डे विश किया। इससे ये पता चलता है, अब आपने देखा 14 अगस्त पहले हम आजाद हुए, हम कहते हैं हम सबसे आगे, हम पहले एक दिन पहले आजाद हो गए थे जनाब। तो 14 अगस्त को जब आप पता है कि सारे पाकिस्तानी जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त को मनाने के लिए टिकट कटवा कर दुबई चले जाते हैं और वहां पर जाकर उनको मजा आता है कि भाई बुर्ज खलीफा हम लोगों ने देखना और बुर्ज खलीफा जो है उसको देखे बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। और क्योंकि वहां पर कोई जो मतलब किसी भी कंट्री का अगर इंडिपेंडेंस डे हो उसका फ्लैग आइकन वहां बुर्ज खलीफा पर
जो है वो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले किया जाता है। सही है। एग्जैक्टली तो 12:05 हो गए, 7 मिनट हो गए, किसी पाकिस्तानी ने वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल की गई पाकिस्तान की जानिब से। ये मैं किसी और कंट्री की वीडियो नहीं बता रही हूँ, ये पाकिस्तानी ही थी वो महिला। पाकिस्तान की निदा एक टिकटॉकर है, उसने ये वीडियो डाली, रिदा नाम है उसका, उसने टिकटॉकर ने वीडियो डाली और वो वीडियो यूं मिलियंस में गई है। अवाम पागल हो गई देख के कि व्हाट द हेल, बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा नहीं डिस्प्ले किया। तो अब देखिए वो पाकिस्तान का तो चले हम फ्लैग नहीं लगाया, चले ठीक है, सारी आवाम देख दुख के घर आ गई कि पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं लगाया गया यार। अब दूसरी जानिब एक दिन गुजरा, अब आपको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, अब रात 12 बजे इंडिया का जो फ्लैग है वहां पर डिस्प्ले किया गया बुर्ज खलीफा पर, और एक ह्यूज अमाउंट के जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, वो दुबई में इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इससे पता चल रहा है कि अब दुबई यानी कि यूएई गल्फ कंट्रीज का जो झुकाव है वो इंडिया की जानिब हो रहा है। हमारे हमसाया मुल्क भी हैं, मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया के हीरो हैं, जो कि मैं खुद मानता हूँ कि दुनिया के, क्योंकि दुनिया ने कह दिया उनको वो हीरो हैं। सर वो जहाँ पे जाते हैं पहले तो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वहाँ से खाली हाथ में वापस आए। उनका विजन है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करवानी है अपने मुल्क के अंदर, वहाँ से मैंने आगे जो है ना वो एक्सपोर्ट करवानी है। सर उन्होंने अपनी आवाम से एक प्रॉमिस किया है, मतलब एक बताई है बात उन्हें स्पीच में। उन्होंने कहा आज स्पीच में उन्होंने ये बोला है कि हम इस 5 साल के अंदर, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। सर क्या कहेंगे, पहले यूएस से पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे अब इंडिया होने जा रहा है। उन्होंने अपनी आवाम को मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि मैं गारंटी से बात करूँ 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर हम अपनी बात करें तो हम कौन सी इकॉनमी है और कितने नंबर पर हम इकॉनमी है? हमारे आज तक हुक्मरानों ने कोई ऐसा हमें मैसेज नहीं दिया 14 अगस्त के हवाले से, उन्होंने 15 अगस्त में अपनी आवाम को ये मैसेज दे दिया। जी हमारी इकॉनमी भी दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, क्योंकि हो इसको आप ये देख लें कि कमोबेश 75-76 सालों से खाया जा रहा है, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही है, चलती ही जा रही है। पहले उनके बड़े खा कर गए, अब उनकी नस्लें खा रही हैं, आने वाली उनकी नस्लें खाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जहाँ तक इंडिया की बात है, अब देखें कि कमोबेश हमारे और उनके आज़ादी के दरमियान चंद घंटों का ही फ़र्क होगा, 14 और 15 अगस्त। तो आप ख़ुद देखें कि आप लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, उन लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, और आज वो क्या बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हम 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं, ठीक है, और इंडियंस क्या बात कर रहे हैं, उनका चंद्रयान जो उनका स्पेसशिप है वो कुछ दिनों में चांद पे लैंड होने वाला है। हाँ लैंड होने वाला, बिल्कुल ऐसी बात ना। अब इंडिया चांद पे लैंड होने वाला है, और हमारे यहाँ मौलवियों के दरमियान अभी यही नहीं डिसाइड हो पाता कि आज चांद नज़र आया या नहीं, कल ईद होगी या नहीं। हमारे तो ये हालात हुए हुए हैं। हालांकि हम चांद को फॉलो करते हैं, हमारा कैलेंडर उनके साथ चलता है, चांद के साथ, लेकिन चांद पे पहले कौन पहुंच रहे हैं? इंडियंस पहुंच रहे हैं। इकोनॉमी उनके हमसे आगे है, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज 15 अगस्त है, उन्होंने अपनी आवाम को एक मतलब स्पीच की है, बड़ी अच्छी स्पीच की थी, मैंने खुद थोड़ी सी सुनी थी। मैंने उन्होंने ये बोला था कि हम जो है ना इस 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी हो जाएंगे। जैसे कि यूएसए की पहले नंबर पे है, चाइना के दूसरे में, उनके तीसरे नंबर पे होगी। सर क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पूरी अपनी आवाम को मोटिवेट किया है, और पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया है कि वो जो बात करते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। सर क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल, मोदी जी एज ए लीडर, मैं तो वाकई उनको लीडर मानता हूँ, और वो करके दिखाते हैं। उनको जो हुकूमत मिली और उन्होंने डिलीवर भी किया है। आप देखें उन्होंने अपनी कंट्री में जिस तरह डिजिटलाइजेशन कर दिया, टेक्नोलॉजी को इतना वाफर कर दिया कि आप कह दें कि उनके गली गली में आपको डिजिटल चीज़ें नज़र आएंगी। उनका बच्चा उनका गोल है, कोई एम्बिशियस है, उनको पता है कि मैंने क्या करना है। उनके 10th क्लास के बच्चे को पता है कि मैंने आगे क्या करना है। अब हमारा यहाँ मास्टर वाले को नहीं पता मैंने